तो फ़िल्म शुरू होती है और हम देख पाते हैं एक लेडी को जो कि अपने ही घर में काफ़ी डरी हुई थी और किसी चीज़ से बच के भाग रही होती है। वो कहीं छुपने की कोशिश कर रही थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं बैनी को जो कि बीच के किनारे बैठा हुआ था जहाँ ऐसा लग रहा था वो काफ़ी उदास है और वो सदमे में है। अगले दिन ये चीज़ क्लियर हो जाती है क्योंकि वो अपने दोस्त से बात करता है जहाँ हमें ये पता चल पाता है कि वो काफ़ी थकान महसूस कर रहा है और उसे काफ़ी टाइम से रेस्ट चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे ब्रेक चाहिए इसीलिए मैं साइकिल से क्रोन वैली तक जाऊँगा। जहाँ उसे पीस मिल सके यानी शांति मिल सके। इसी के साथ हम देखते हैं जहाँ वो अपनी साइकिल को अपनी कार में रखता है और यहाँ से निकल जाता है। कुछ टाइम आगे चलने के बाद वो एक जनरल स्टोर पे रुकता है, जहाँ पर वो अपनी साइकिल बाहर निकालता है। यहाँ हम तभी देख पाते हैं कि जब वो जनरल स्टोर के अंदर जाता है तो हम उसी लड़की को देख पाते हैं जो कि शुरुआत में काफ़ी डरी हुई थी। और साथ ही साथ वो किसी से बच के भाग रही होती है। इसके बाद हम बैनी को देखते हैं जो कि बाहर आ जाता है, लेकिन तब भी वो लड़की उसके पीछे-पीछे बाहर आ जाती है और उसके ऊपर नज़र रखने लगती है। इसके बाद वो यहाँ से साइकिल निकाल के चल देता है अपने सफ़र पे। आगे चलने के बाद वो एक जगह रुकता है, जहाँ झरने के पास रुक कर के वो थोड़ा पानी पीता है और थोड़ा रेस्ट करता है। रेस्ट करने के बाद वो फिर से अपना सफ़र शुरू कर देता है। कुछ दूर आगे चलने के बाद बैनी की साइकिल यहाँ पे पंचर हो जाती है, जहाँ पे उसे रुकना पड़ता है और वो उसे ठीक कर ही रहा होता है तभी पीछे से एक कार आती है, जो कि बैनी को काफ़ी ज़ोर से हिट कर देती है। ये वही कार है जो कि जनरल स्टोर के बाहर खड़ी हुई थी। इसमें से वो लड़की निकलती है जो कि वहीं जनरल स्टोर पे थी। वो आती है और चेक करती है कि उसकी साँसें चल रही कि नहीं चल रही है। जब वो पता कर लेती है कि उसकी हार्ट बीट चल रही है, तब उसे उठा कर के अपनी कार में रखने लगती है। उसे कार में रखने के बाद वो कार चालू करके यहाँ से निकल जाती है और कुछ आगे चलने के बाद वो एक केबिन में पहुँच जाती है जो कि इस शहर से और इस जंगल से भी काफ़ी दूर था जहाँ कोई भी नहीं रहता था। यहाँ पे वो गेट नॉक करती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। वो झाँक के देखती है और विंडो से भी देखती है। जब उसे बात कन्फर्म हो जाती है कि इस घर में कोई भी नहीं है, तब वो खिड़की तोड़ के घर में आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि हर एक सामान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी, मतलब कि धूल। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ काफ़ी टाइम से कोई नहीं आया है, मतलब कि ये यहाँ पे रह सकती थी। बैग की आँखें खुलती हैं और वो देख पाता है कि वो उसी कैफ़े में है, जहाँ उसका बाजू काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था। उसके सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था और साथ ही साथ उसे ये भी याद नहीं था कि लास्ट टाइम उसके साथ आखिर हुआ क्या था? जैसे ही बैनी को होश आता है तो वो लड़की भी उसके पास आती है और उससे बात करने का ट्राई करती है। बात करते समय उसे ये चीज़ पता चल जाती है कि बैनी को कुछ भी पिछले समय का याद नहीं है। ये काफ़ी अच्छी बात थी और उसे सच भी नहीं बताती। इसी के साथ बैनी उससे पूछता है कि मैं तुम्हें कहाँ मिला? तो वो बताती है कि तुम मुझे रोड पे घायल मिले और मैं तुम्हें उठा करके अपने अंकल की गेस्ट हाउस पे ले आई हूँ। तो वो कहता है कि तुम पागल हो, उसी समय एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए था। मैं देखो कितना घायल हो चुका हूँ, मेरी बाजू देखो। तो वो कहती है देखो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि हम लोग क्रोन वैली में हैं और यहाँ दूर-दूर तक हॉस्पिटल और एम्बुलेंस का तो नामो-निशान भी नहीं है। इस पे बैनी कहता है कि तुम एक काम करो, जल्दी से मेरी मदद करो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। इसके बार-बार बोलने पे यहाँ पे वो लड़की उठती है और जा कर के चादर फाड़ती है और फटाक से उसका तेज़ी से हाथ बाँध देती है। इसी के साथ हम वो देख पाते हैं वो किचन में होती है और काफ़ी घबराई हुई होती है, जैसे वो किसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी है। इसी के साथ समय फ्लैशबैक में यहाँ हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कि अपनी मॉम से काफ़ी झगड़ रही होती है। इसी के साथ बातों से परेशान होके वो विंडो के पास जाती है, जहाँ विंडो के पार वो एक औरत को देख पाती है, एक एंटिटी को जो कि काफ़ी डरावनी थी। इसी के साथ वो वापस आ जाती है और हम देख पाते हैं प्रेज़ेंट टाइम में, जहाँ बैनी किचन में जाता है, जहाँ वो खाना बना रही होती है। वो फर्स्ट टाइम उससे उसका नाम पूछता है, जहाँ वो लड़की अपना नाम ग्रेटा बताती है। यहाँ पे बैनी जो कि काफ़ी रिग्रेट और काफ़ी बुरा फ़ील कर रहा था कि वो लड़की उसके लिए इतना सब कुछ कर रही थी। लेकिन ग्रेटा कहती है कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। इसके बाद तो खाना खाने बैठ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं खाना खाने के बाद बैनी उससे कहता है कि मेरे को यहाँ से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी भी ज़ख्मी हूँ। यहाँ पे ग्रेटा कहती है कि ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं है और दूर तक तो जाने का सवाल ही नहीं उठा और मैंने तुम्हारी मदद भी काफ़ी मुश्किल से की थी। समय वापस से पीछे आ जाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि वो अपनी डिप्रेशन की गोलियों को बहा देती है टब के अंदर। जहाँ ये चीज़ पता चल पाती है कि ये डिप्रेशन की शिकार हो चुकी है और ये उसकी मेडिसिन भी नहीं ले रही है। इसके बाद हम देख पाते हैं इसे पता चलता है कि कहीं न कहीं एक घोस्ट को अपने अंदर ही इमेजिन कर रही है। एक आवाज़ अपने अंदर ही क्रिएट कर पा रही है। इसके बाद उसकी मॉम उसके पास आती है और कहती है तुमने डिप्रेशन की गोली ऐसे क्यों बहा दी? वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो डेली डिप्रेशन की गोली ले रही हूँ। इसी के साथ हम वापस से समय में आ जाते हैं सामने। प्रेज़ेंट में हम ग्रेटा को देख पाते हैं जो कि उन्हीं आवाज़ से घिरी हुई थी, जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी और अब वो ये कह रही थी कि जा कर के बैली को मार दे। वो ऐसे ही करती है किचन से चाकू लेके बैनी को मारने आ जाती है। जब तक वो बैनी को मारने ही वाली थी, तभी उसको उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है। मतलब बैनी अब मरते-मरते बच गया। इसके बाद वो जैसे ही होश में आती है, वो वापस से बाहर आ जाती है। लेकिन यहाँ पे बैनी की जान बच गई है, लेकिन ग्रेटा काफ़ी परेशान हो जाती है।
कि वो आवाज़ें जो कि अब उसे काफ़ी तेज़ आने लग गई थी, वो उसे काफ़ी परेशान करने लग गई थी। इससे वो काफ़ी परेशान हो जाती है और बैठ के रोने लग जाती है। तभी एकदम से अपना चेहरा वो तकिए से दबा लेती है, लेकिन तब भी ये आवाज़ें कम नहीं होती। फिलहाल अगली सुबह हम देख पाते हैं, जहाँ अब पैनी उठ चुका था। वो उठते ही फ़ौरन घर से निकल जाता है अपनी मदद के लिए। यहाँ वो काफ़ी दूर चलता है, इस उम्मीद में कि उसे कोई एम्बुलेंस, कोई क्लिनिक या कोई लिफ्ट मिल जाए, जिससे वो यहाँ से बाहर निकल के कहीं हॉस्पिटल में भर्ती हो सके। तभी वो एक जगह पेड़ के पास रुकता है साँस लेने के लिए। अब उसकी नज़र पड़ती है दूर एक किसी कार पे। उसे डाउट होता है कि वो कार है, पास जाके डाउट क्लियर हो जाता है कि ये कार ही है। तभी वो ग्रेटा के पास आता है, उसे वो ले जाके दिखाता है। हालाँकि ये कार ग्रेटा की थी, लेकिन वो ऐसा बिहेव करती है कि जैसे उसे पता ही ना हो कि ये कार किसकी है। उसने पहली बार ये चीज़ देखी हो। लेकिन यहाँ पे बैनी को उसके ऊपर शक हो जाता है कि हो ना हो ये कार क्रेटा की है। क्रेटा यहाँ से ज़्यादा बहस नहीं करती और वापस अपने घर की तरफ आ जाती है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं बैनी को, जिसे पूरा शक तो हो ही गया था कि हो ना हो इसकी कार है और इसलिए वापस घर आ करके चाबी ढूँढने लगता है। बैनी ग्रेटा के कमरे में होता है, जहाँ वो उसके ड्रॉर में देख पाता है कि वो कार की चाबी रखी हुई है। वो कार की चाबी उठा लेती है और ग्रेटा जंगल में होती है, जो कि उन आवाज़ों से बचने की कोशिश करती है। तभी वो देख पाती है कि बैनी लंगड़ाते हुए कार के पास जा रहा है। वो शॉक हो जाती है और फ़ौरन घर की तरफ जाती है, जहाँ वो देखती है कि ड्रॉर में से चाबी निकाल ली गई है। अब ये चीज़ देख के वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो जो आवाज़ें थी उसे और ज़्यादा मजबूर कर देती है किसी को मारने के लिए। वो फ़ौरन से ड्रॉर में से बेसबॉल निकालती है, बेसबॉल बैट निकालती है और वो फ़ौरन चली जाती है बैनी की तरफ। जहाँ वो बैनी के पास आ जाती है और उसे कहती है कि कार से दूर हो जाओ। ये चीज़ सुनकर के उसे काफ़ी अजीब-सा फ़ील होता है और उससे कहता है कि मेरी बात सुनो। लेकिन जब तक उसे कुछ बात बता पाता, वो घुमा के बैट उसके सर पे मारती है और उसे बेहोश कर देती है। उसे खींचते हुए वो घर पे लाती है, जहाँ वो किसी को पन्नी से ढक करके फिर कुर्सी में उसे बैठा करके उसके पैर, हाथ, पाँव सब अच्छे से बाँध देती है। तो जैसे ही बहनी को होश आता है, तो वो काफ़ी शॉक हो चुका था, क्योंकि एक तो वो वैसे ही घायल था और एक इतनी छोटी लड़की उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है, ऐसा क्यों? वो उसे कहता है कि देखो तुम ऐसा क्यों कर रही हो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम चाहो तो कुछ भी दे सकती हो मुझसे, मुझे जितना पैसा चाहिए तुम ले सकती हो। वो कहती है कि तुम अपना नाम बताओ। वो यहाँ पे हार मान लेता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ पे हथौड़ा मार दूँगी वरना नाम बताओ। वो कहता है कि ठीक है, मेरा नाम डेविड है। यहाँ बैनी का रियल नेम भाग्य था, जहाँ पे उसका नाम डेविड था। अब डेविड नाम सुनते ही उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो सारी आवाज़ें उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाती काफ़ी ज़्यादा। इसलिए वो फ़ौरन हथौड़ा लेके उसके हाथ पे मार देती है और उसे और भी ज़्यादा घायल कर देती है। अब जैसे ही चोट लगने की वज़ह से डेविड इतनी ज़ोर से चीखता है, उसकी वज़ह से वो एकदम से नॉर्मल हो जाती है। उसे रियलाइज़ होता है कि आखिर उसने इतना गलत कर दिया है। इसके बाद वो वापस से डेविड के पास आती है, जहाँ उसके पास आने के बाद उसे एक फ़ोटोज़ दिखाती है, जहाँ पर उस फ़ोटो में ग्रेटा अपनी बड़ी बहन के साथ होती है। जहाँ ये फ़ोटो देख के उसे कुछ याद आने लगता है, ये 8 साल पहले ये वही उसकी बड़ी बहन है, जहाँ 8 साल पहले डेविड ने कार एक्सीडेंट में इसकी बड़ी बहन को मार दिया था। अब ये चीज़ देख के वो काफ़ी घबरा जाता है और बात घुमाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी बहन एकदम से आगे आ गई थी। जहाँ पर हम देख पाते हैं ग्रेटा को, जो कि कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बहन उस समय ज़िंदा थी और वो तुम्हें मदद माँग रही थी, लेकिन तुम घबरा गए थे और तुम वहाँ से भाग गए थे। चाहते तो तुम मेरी बहन की जान बचा सकते थे। अब वो कहता है कि ऐसा नहीं है, वो मर चुकी थी। अब वो यही बोलती है कि तुम उस दिन नशे में थे। अब यहाँ पर जो भी अलग से सोल, एनर्जी, पावर, बुरी शक्ति जो भी आप कह सकते हो, वो जो कि अब ग्रेटा को फ़ोर्स कर रही थी इसे मारने के लिए, वो काफ़ी हद इसके ऊपर हावी हो जाती है। जहाँ वो हथौड़ा लेकर के आ जाती है और सीधे उसका खोपड़ा फाड़ने वाली होती है। वो हथौड़ा लेके जस्ट उसके सर पे रखी होती है कि तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है एक ट्रक की। वो खिड़की के पास जाके देखती है, तो एग्ज़ैक्टली वो एक ट्रक ही होता है। वो इस घर के ओनर का ट्रक होता है। अब वो बाहर आती है और वो काफ़ी इनोसेंट बन जाती है। वो पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो बताती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैंने कुछ दिन के लिए यहाँ पे ठिकाना ले लिया। इसके बाद वो डिसाइड करती है इसे कैसे ना कैसे करके बाहर लेके जाना होगा। कहती है कि आप मुझे कुछ देर की लिफ्ट दीजिए प्लीज़। लेकिन वो समझ जाता है, हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ गेटा उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसे बूढ़ा आदमी धक्का देके अंदर चले जाता है। जहाँ वो डेविड को देख ही पाता है, तब तक पीछे से आती है ग्रेटा और सीधे बैट उसके सर पे मार देती है और जहाँ वो उसे भी बेहोश कर देती है। अब वो बूढ़ा आदमी जिसका सर फट चुका था, उसके सर से काफ़ी खून निकल रहा था। इतना सारा खून देख के ग्रेटा वापस से ठीक हो जाती है और वो काफ़ी डर जाती है और वो कपड़ा लाके उसका खून रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अब तो खून ज़्यादा बह चुका था, जिस वजह से उस घर के ओनर की मौत हो जाती है। अब ये चीज़ देख के वो काफ़ी डर जाती है और अपने कमरे में जाके वही फ़ोटो देख के रोने लगती है। जहाँ हम देख पाते हैं
डेविड को जिसे भागने का मौका मिल चुका था क्योंकि काफ़ी टाइम से वो उसका जगह नहीं आई थी। वो नीचे अपने आप को गिरा लेता है और वहीं एक बड़ी छुरी यानी चाकू को उठा करके अपने हाथ से टेप काटने की कोशिश करता है। कुछ टाइम में वो सफल भी हो जाता है और एक हाथ से टेप हटा लेता है। एक हाथ फ्री होते ही वो अपने हाथ, पाँव सब टेप-वेप सब हटा देता है। अब पूरी तरीके से फ्री होता है। कार की चाबी लेके वो कार की तरफ बढ़ता है ताकि वो कार लेके भाग सके। लेकिन उसकी नसीब इतना बेकार था कि गाड़ी का इंजन अब बंद पड़ चुका था। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं ग्रेटा को जो कि फिर से इविल पावर उसके ऊपर हावी हो चुकी थी। वो देखती है कि वो यहाँ पर नहीं है और चाकू लेके उसे मारने के लिए उसके पीछे-पीछे भागती है। जहाँ डेविड को जंगलों में से आवाज़ आने लग गई थी किसी के भागने की। वो फ़ौरन कार से बाहर निकलता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ग्रेटा भी उसके पीछे ही थी, लेकिन वो तब भी एक पेड़ के तने के नीचे छुप जाता है। ग्रेटा उसके पास सो के गुज़र जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो यहीं पर है। अब साथ ही साथ हम डेविड को देख पाते हैं जिसे अपने पास्ट का सीन याद आता है। यहाँ पास्ट में हम ग्रेटा की बड़ी बहन को देख पाते हैं जो कि साइकिल से सफ़र कर रही होती है और डेविड ने उसे हिट कर दिया था। उसका एक्सीडेंट हो चुका था और वो बेहोश हो गई थी। वो उसे बचाने के लिए उतरता भी है, लेकिन वो देखता है कि वो बेहोश हो गई है। उसकी नब्ज़ चेक करता है तो नब्ज़ चल रही होती है अभी भी, लेकिन वो काफ़ी डर जाता है और वो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए वो फ़ौरन अपनी कार लेके यहाँ से भाग जाता है। अब हम प्रेज़ेंट टाइम में देख पाते हैं डेविड को, जिस वज़ह से वो आज तक परेशान था। अब यहाँ पर इसी पीस के लिए वो यहाँ पर बाहर घूमने के लिए आया था। अब इसी के साथ उसे ध्यान आता है कि जो घर का ओनर है, वो एक ट्रक के साथ आया था। मतलब ट्रक की चाबी अंदर ही होगी, इसलिए वो घर के अंदर जाता है ताकि वो ट्रक की चाबी खोज सके। लेकिन तभी वहीं से ग्रेटा आ जाती है, जो कि अपनी चाकू के नोक पे उसी चाबी को पकड़े हुई थी। वो एकदम से उसके सामने आती है, तो यहाँ पे डेविड काफ़ी डर जाता है। अब वो चाकू की जो लगी चाबी थी, उसे कोने में फेंक देती है और चाकू लेके सीधे डेविड के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ती है। लेकिन तब भी उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मुठभेड़ होती है, काफ़ी लड़ाई होती है, जहाँ पर वो अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। जहाँ पर हम देख पाते हैं डेविड अब ग्रेटा के ऊपर भारी पड़ रहा था। अब ग्रेटा जो कि उसे मारने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पे डेविड उस चाकू को सँभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी मुठभेड़ में वो चाकू ग्रेटा को लग जाता है। अब ग्रेटा को चाकू लगते ही वो बेहोश हो जाती है। अब वो यहाँ से फ़ौरन उठता है और गाड़ी की चाबी लेकर के यहाँ से भागने की ट्राई करता है। लेकिन वो गाड़ी में बैठता है तो उसे ध्यान आता है कि वो गलती फिर से कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए वो वापस से उतरता है और ग्रेटा के पास जाता है। ग्रेटा के पास जाकर के वो उसे किसी पन्नी पे लिटा देता है और पन्नी पे लिटाने के बाद उसे उसकी जान बचाने के लिए उसे वापस से ट्रक में लेके जाता है। उसकी साँसें अभी भी चल रही होती हैं। वो जैसे ही उसे कार में बैठाता है और गाड़ी स्टार्ट करके आगे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद ग्रेटा को हल्का-सा होश आता है जहाँ वो चाकू बाहर निकालती है और उसका खून भी काफ़ी ज़्यादा निकलने लगता है। वो फ़ौरन कार रोकता है, उसका खून रोकने का ट्राई करता है, लेकिन ना चाकू निकालने की वजह से काफ़ी खून बह गया था। इसी वजह से ग्रेटा भी अब यहाँ मर जाती है। इसी के साथ हम देख पाते हैं जहाँ हारा हुआ अपना डेविड अब काफ़ी अफ़सोस महसूस कर रहा है और ग्रेटा का जो कि बदला था डेविड को मारने का वो भी अधूरा रह जाता है। अब वो जो गोश्त है ना उसे दिखाई दे रहा वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बड़ी बन गई था। मूवी यहीं एंड हो जाती है और कैसी लगी मूवी आपको ये बताना ज़रूर और डेविड को लास्ट में वही गोश्त दिखता है। मूवी एंड हो जाती है, सब्सक्राइब करने बिना जाना मत और